आइए बच्चों, हम लोग आज किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं। और वर्ग इतनी आसान भाषा में हम लोग निकालेंगे कि हो सकता है शायद इसके पहले आप उतनी आसान भाषा में न निकाले हों। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ दिया हुआ है कि 10 से 20 तक की संख्या का वर्ग निकालें। तो सबसे पहले हम लोग 10 का वर्ग निकालते हैं। तो 10 का वर्ग यानी 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। अब ये 10 का वर्ग 100 हो गया। अब इस 100 की सहायता से यानी 10 की वर्ग की सहायता से हम आगे के संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब हम लोगों को 11 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 11 गुणे 11 बराबर, अब चूंकि यहाँ 10 का वर्ग 100 है, अब इसी की सहायता से हम आगे की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आगे की संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम, अगर 11 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 में 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होती है संख्या 10 दूनी 20 और 1 21। अब 100 के वर्ग में जब हम 21 को जोड़ते हैं तो 11 का वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे 0 और 1 मिलकर के 1, 2 और 0 मिलकर के 2 और 1 कर 1, यानी ये आपका हो गया 11 का वर्ग। अब हम लोग निकालते हैं 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 11 का वर्ग निकाले है 121, तो अब उसमें क्या करते हैं कि 11 में 2 से गुणा करते हैं और 1 को जोड़ते हैं। तो 11 दूना 22, 22 और 1 23। तो 121 में जब हम 23 को जोड़ते हैं तो ये होता है 1 और 3 4, 2 2 4 और 1 कर 2 2 4 और 1 कर 1। इस प्रकार ये 12 का वर्ग 144 प्राप्त हो गया। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं 13 गुणे 13। अब 144 जो 12 का वर्ग है, अब इसकी सहायता से हम 13 का वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 गुणे 2 प्लस 1 बराबर, ये होता है 12 दूनी 24 है 1 25। अब 144 में हम 25 को जोड़ते हैं तो ये 5 4 9 4 2 6 और 1 कर 1, यानी 13 का वर्ग 169 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों हम लोग निकालते हैं आगे की संख्या 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं 14 गुणे 14। अब क्या करते हैं कि इसके ठीक पहले की संख्या जो 13 है, तो हम क्या करते हैं कि 13 में 2 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं। तो 13 दूना 26 और 1 27। जब 27 को हम 169 में जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 9 7 16 के 6 6 2 8 1 9 और 1 कर 1, यानी यह जो है 14 का वर्ग प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमें 15 का वर्ग निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं 15 गुणे 15 बराबर। तो अब 15 के वर्ग के ठीक पहले की संख्या 14 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 14 में 2 से गुणा करते हैं और 1 को जोड़ते हैं। तो 14 दूना 28 और 1 29 होता है। अब इस 29 को हम 14 के वर्ग में जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 9 6 15 कर 5, 9 2 11, 1 12 कर 2 और 1 1 2, यानी हमें यह 15 का वर्ग जो कि 225 है प्राप्त होती। आइए बच्चों हम लोग 16 का अब
वर्ग ज्ञात करते हैं। तो 16 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं 16 गुणे 16 बराबर ऐसे। अब 16 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम 15 में 2 से गुणा करते हैं और प्लस 1 को जोड़ते हैं। तो 15 दूना 30, 1 31। अब 225 में जब 31 को जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 5 1 6, 3 2 5 और 2 कर 2, यानी 256 प्राप्त होती है, जो 16 का वर्ग है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हम 17 का वर्ग निकालते हैं। 17 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले 17 गुणे 17 लिखते हैं बराबर। अब हमने इसके ठीक पहले जो संख्या है 16 का वर्ग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 16 गुणे 2 प्लस 1, यानी 16 दूना 32 और 1 33। जब 256 में हम 33 को जोड़ते हैं तो ये 6 3 9 5 3 8 289, जो कि 17 का वर्ग होती है। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों 18 की तरफ कि 18 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया 18 गुणे 18 बराबर। तो सबसे पहले 18 के ठीक पहले 17 है, 17 का वर्ग निकाले हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं इसे समझने के लिए कि 17 गुणे 2 प्लस 1, यानी 17 दूनी 34 और 1 35, यानी 289 में हम 35 को जोड़ते हैं। तो 9 5 14 के 4, 8 3 11, 1 12 कर 2 और 2 1 3। बच्चों हमें 324 प्राप्त होता है, जो 18 का वर्ग है। अब हम लोग आते हैं 19 के वर्ग की तरफ। तो 19 के वर्ग में बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं 19 गुणे 19। तो अब 19 का हमें वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हम 18 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18 गुणे 2 प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो 18 दूना 36, 36 और 1 37 प्राप्त होता है। जब हम 18 के वर्ग में 37 को जोड़ते हैं तो हमें 7 4 11 कर 1, 3 2 5 1 हासिल 6, ये हो गया 3, यानी 361 प्राप्त होता है, जो 19 का वर्ग है। उसी प्रकार हम 20 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 20 गुणे 20 बराबर। अब क्या करते हैं कि 20 का वर्ग ज्ञात करने के 19 को 2 बार गुणा करते हैं। 19 गुणे 2 प्लस 1, यानी 19 दूनी 38, 38 और 1 39। अब 39 को हम 19 के वर्ग में जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 9 1 10 के 0, फिर 6 3 9 1 10 के 0, 3 1 4, 400 प्राप्त होती है, जो 20 का वर्ग होती है। अभी हम लोग 10 से लेकर के 20 तक की संख्या का वर्ग निकालना सीखा। अब इसी के आधार पर हम चाहे जिस संख्या का भी वर्ग निकालना बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि हमें 21 का वर्ग निकालना है। 21 का वर्ग, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं 21 गुणे 21 बराबर। तो 21 के ठीक पहले क्या होता है 20 होता है। तो सबसे पहले हम 21 का वर्ग निकालने के लिए, तो 21 का वर्ग निकालने के लिए जो इसके पहले आता है 20, तो 20 में हम 2 से गुणा करते हैं। तो 20 दूना 40 और उसमें 1 जोड़ते हैं। तो अब 20 दूना 40 और 1 41। तो अब जब 41 जोड़ते हैं 400 में 41, तो यह संख्या हो जाती है 441, जो 21 का वर्ग है। अब ठीक इसी प्रकार से हम अगर 22 का वर्ग निकालना चाहें या 31 का वर्ग निकालना चाहें, जैसे हम निकालना चाहते हैं 31 का वर्ग, तो सबसे पहले हमको क्या लेना होगा कि 30, इसके 31 के ठीक पहले आती है संख्या 30। तो हम क्या करते हैं कि ये 30 का पहले स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं, 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर होता है 3 तरीके 900। तो बच्चों ये 900 हो गया। उसके बाद हमें निकालना है 31 का। तो क्या करते हैं
कि 30 में 2 से गुणा करते हैं और प्लस 1 जोड़ देते हैं, यानी 30 दूनी के 60 है, एक क्या हो गया 61। जब 900 में 61 को जोड़ते हैं तो 961 प्राप्त होता है, जो 31 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 31 का वर्ग यानी 31 गुणे 31 बराबर 961 प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे यदि बच्चों हम लोग इसी की सहायता से कोई भी संख्या का वर्ग निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। आइए जैसे देखते हैं और भी संख्या का वर्ग निकालना। जैसे हमें मान लीजिए कि 43 का वर्ग निकालना है, 43 का वर्ग निकालना है। तो 43 के वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो कि इकाई के स्थान पर शून्य हो, यानी यह 43 40 के नजदीक है या 50 के नजदीक है। तो 43 को हम देखते हैं कि यह 40 के नजदीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि 40 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 40 का जब वर्ग निकालते हैं तो ये हो जाता है 4 चौके 1600, 1600 हो जाता है। अब हमें निकालना है 43 का वर्ग। तो 43 का वर्ग निकालना है तो यह 40 से 3 अधिक है। तो जब यह 40 से 3 अधिक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 40 में जब 3 अधिक है तो उसको दुगुना कर देते हैं। तो दुगुना करते हैं तो 6 हो जाता है, 3 का दुगुना 6। तो 40 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छक 24, यानी हो जाएगा 240। अब 240 को इसमें जोड़ते हैं। फिर देखिए अंतर कितना है, 40 से 3 कितना अधिक, 40 से 43 कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तरीके 9, और फिर इसको 9 को इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 9 4 8 1, यानी 43 का जो वर्ग होगा वो आपका हो जाएगा 1849। अब मान लीजिए हमें की संख्या निकालनी है 64 की, 64 का वर्ग निकालना है। तो 64 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम 60 का वर्ग निकालते हैं। तो 60 का वर्ग बच्चों हमें मालूम है कि जब 60 में 60 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी 60 में 60 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 3600। तो 60 का वर्ग हो गया 3600, और ये 60 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो अब क्या करेंगे कि 60 में जब 4 से अधिक है तो सबसे पहले हम 60 में 8 से गुणा करेंगे। जितना अधिक होता है उसके दुगुना करके गुणा करते हैं। तो 8 छक्के 48, यानी 8 480। अब कितना अधिक है, 60 से 4 अधिक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16। अब इसको जोड़ते हैं इसमें तो ये हो जाता है 6 8 1 9, 6 4 10 के 0 3 1 4, यानी 64 का वर्ग हो जाएगा आपका 4096। तो इस प्रकार बच्चों हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों यदि हम चाहें जैसे 88 का वर्ग निकालना, 88 का वर्ग निकालना, तो 88 के वर्ग निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 90 का वर्ग निकाल लेते हैं। क्योंकि 90 का वर्ग निकालना आसान होता है। तो 90 का जब वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणे 90, यानी 9 9 8100, इसका वर्ग हो गया 90 का। अब चूंकि देखते हैं कि 90 से 88 2 कम है, 90 से क्या है 88 2 कम है। तो सबसे पहले कितना कम है, 2 कम है। तो 88 को हम क्या 90 को क्या करते हैं, हम 4 से गुणा करते हैं। तो जब 90 को 4 से गुणा करेंगे, 90 गुणे 4, तो ये 9 चौका 36, 360 होता है। तो 360 को हम क्या करते हैं कि 881 में से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका 0, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 7। तो 77 40 होता है। और ये 90 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो इसको 4 को अब अंत में जोड़ देते हैं तो ये 4 4 7 7, अर्थात 88 का जो वर्ग होगा
88 का वर्ग 88 गुणे 88 बराबर 77 44 जो है, जो कि 88 का वर्ग है। आइए बच्चों, हम इस वर्ग को कैसे निकाल रहे हैं, अब आप लोगों को और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि इस वर्ग को कैसे निकाल रहे थे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर है 52, हमें निकालना है 52 का वर्ग, और यहाँ निकालना है हमें 58 का वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 52 का वर्ग निकालने के लिए ये 50 का नजदीक है, तो पहले 50 का हम वर्ग निकाल लेते हैं। 50 का वर्ग यानी 50 गुणे 50 बराबर ये होता है आपका 2500, यानी 5 5 25, 2 जीरो के 2 जीरो, 2500 हो गया। अब ये 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो अब 50 की पहरा हम 4 बार पढ़ेंगे, यानी 50 में 4 से गुणा करेंगे, तो 50 चौके कितना हो जाता है, 200। अब 200 हो जाता है, चूंकि 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ते हैं, 2500 में 200 प्लस 4, तो ये आपका हो जाता है 2704। अब इस प्रकार 52 का जो वर्ग होगा, 52 गुणे 52 बराबर 2704, ये आपका हो गया 52 का वर्ग। बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो चीज हमें यहाँ बताना चाह रहे थे वो आप लोग समझ गए हैं। और दूसरी संख्या देखते हैं हम 58 का, तो चूंकि 58 60 के नजदीक है, तो 60 का नजदीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 60 का वर्ग निकालते हैं। यह 50 से ज्यादा अधिक हो जाएगा, 50 पर भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ 60 के नजदीक ज्यादा जाना इसको बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि 60 का वर्ग निकालते हैं, और 60 का वर्ग निकालने के लिए हम 60 में जब 60 का गुणा करते हैं तो यह होता है आपका 3600 होता है बच्चों। लेकिन हमने देखा कि हमने तो लिया है 58, लेकिन हमने वर्ग निकाला है 60 का, तो चूंकि 60 जो है 58 से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है, तो हम 60 में क्या करेंगे कि 4 से गुणा करेंगे। 60 में जब 2 अधिक है तो 4 से गुणा करेंगे, तो 6 चौका 24, यानी इसको जब गुणा करेंगे, तो चूंकि हमने गुणा करना था, 58 का वर्ग निकाला था, हमने निकाल दिया 60 का, तो इसलिए 240 जो आ रहा है इसको क्या करेंगे कि 240 को माइनस करेंगे 3600 में से 240। अब अंत में ये 58 है और ये 60 है, तो ये 60 से 58 कितना कम है, 2 कम है, तब 2 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4। जब इसको घटाएंगे बच्चों, इसमें से 3600 में से 240 40 को घटाएंगे तो यह 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, और ये भी हो गया 3। अब 4 को इसमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये 4 6 3 3, यानी ये आपका प्राप्त हो जाएगा 58 का वर्ग। 58 का वर्ग यानी 58 गुणे 58 बराबर 33 64 प्राप्त होता है, जो 58 का वर्ग है। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं 72 का वर्ग निकालना, और साथ ही साथ 78 का वर्ग निकालना, या 78 छोड़िए, इसको लेते हैं हम 79 का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह 72 70 के नजदीक है या 80 के नजदीक है, तो हम पाते हैं कि 72 70 का नजदीक है। तो सबसे पहले अपने मन से यहाँ क्या करते हैं कि हम 70 का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो 70 का वर्ग का मतलब होता है 70 गुणे 70 बराबर 7 7 कितना होता है, 49, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया, तो 7 7 49 हो गया। और उसके बाद हम इसी 49 की सहायता से 72 का निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 72 जो है 70 से 2 अधिक है, तो जब 2 अधिक है तो हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ 70 में जब 2 अधिक है तो उसके दुगुने से यानी 4 से गुणा करते हैं, तो 7 चौके 28 280 प्राप्त होता है। अब 280 को क्या करते हैं कि 280 को, अब चूंकि इसमें 72 से अधिक है तो इसमें जोड़ते हैं 280 को, तो 280 हमने जोड़ दिया, और ये 70 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग हो जाता है
4। अब इस सब को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है ये 4, 8, 9, 2, 11 कर 1 और 4 1 5 यानी 51 84। तो 72 गुणे 72 बराबर ये होता है 51 84 जो 72 का वर्ग होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब 79 का वर्ग निकालते हैं। तो 79 को हम देखते हैं कि ये 80 के नजदीक है। 70 से तो मतलब दूरी पर है लेकिन 80 के नजदीक है। तो सबसे पहले हम किसी स्थान पर इसे समझने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि 80 का वर्ग निकालते हैं। तो हम 80 का वर्ग निकाल लिए, 80 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाता है 80 या गुणे 80 यानी 8 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाता है। तो हमको लेना चाहिए था 79 लेकिन हमने ले लिया है 80। तो 79 से 80 एक अधिक है तो इसलिए हम 80 में क्या करते हैं कि 80 में 2 से गुणा करते हैं। जब एक अधिक है तो 2 से गुणा करते हैं। 80 तो कितना होता है 160। अब 160 हमको लेना चाहिए था 79 लेकिन एक अधिक लिया है तो इसलिए 160 को माइनस करते हैं। तो 160 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया 6। इतना प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि ये 79 80 से कितना कम है तो एक कम है। तो एक का जब वर्ग हम निकालते हैं तो एक ही प्राप्त होता है। अब इस एक को इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 1, 4, 2, 6। इस प्रकार हमें 79 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 62 41 जो 79 का वर्ग है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं बच्चों। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम 145 या 142 का वर्ग निकालना सीखते हैं। 142 का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले 142 को बच्चों वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 142 किसके नजदीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 142 जो है 140 के नजदीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 140 का वर्ग निकालते हैं। तो 140 का वर्ग निकालने के लिए हम 140 गुणे 140 लेना पड़ता है। जब इसका वर्ग निकालेंगे बच्चों तो यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य, इसको छोड़ देते हैं और 14 में 14 का जब गुणा करते हैं तो 14 14 होता है 196 196 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि 142 जो है 140 से कितना अधिक है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि 142 जो है 140 से 2 अधिक है। तो 140 में हम जब 2 अधिक है तो 4 से गुणा करते हैं यानी 140 गुणे 4 तो 14 चौके 56 यानी यह हो जाता है 560। तो 560 हो गया। अब चूंकि इसमें हमको आगे जाना है 140 से आगे इसलिए इसको जोड़ते हैं। अब देखते हैं 140 से कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4। जब इस संख्या को जोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि ये 4 हो गया, 6 हो गया, 6 5 11 कर 1 हो गया, 9 1 10 के 0 और 1 1 2 यानी 20,164। 142 गुणे 142 वर्ग हो जाता है 20,164। तो इस प्रकार बच्चों हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ये बच्चे और एक और अंतिम संख्या जैसे हम 154 का वर्ग निकालना सीखते हैं। तो 154 का वर्ग निकालने के लिए हमें लिखना होगा 154 गुणे 154। तो सबसे पहले बच्चों हम 154 का वर्ग निकालने के लिए देखते हैं कि यह 150 के नजदीक है कि 160 के नजदीक है। तो हमें यह प्राप्त होता है कि 154 जो है 150 के नजदीक है। तो सबसे पहले हम 150 का वर्ग निकालते हैं। तो 150 का वर्ग निकालने के लिए 150 गुणे 150। तो जब इसका वर्ग निकालेंगे तो 15 15 होता है 225 और एक जीरो यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, तो 2 जीरो यहाँ आ जाता है।
अब इसकी सहायता से हम 154 का वर्ग निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 154 150 से 4 अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि 150 में जब 4 अधिक है तो 8 से गुणा करते हैं, जितना अधिक रहता है उसके डबल से गुणा करते हैं। तो 15 बटे 120 यानी 1200 हो जाता है। अब ये 50 से कितना अधिक है, 150 से 4 अधिक है। तो 4 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है। अब इसको जोड़ते हैं हम, तो ये हो गया 6 1, ये हो गया 5 2 7 2 1 3 और ये 2, यानी 154 का हम वर्ग निकालते हैं तो हमें 716 प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चों आप समझ गए हैं या समझ चुके होंगे कि कितने आसान तरीके से ये किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अभी तो आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा गुणा और जोड़ने में कठिनाई हो रही है, हम समझ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति लगा करके इस कार्यों को करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप इनका वर्ग निकाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।